दोस्तों, आपका भी ये ड्रीम होगा कि काश मैं यूरोप के किसी कमाल की कंट्री में बस पाता, या फिर बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि काश मैं अमेरिका या फिर कनाडा जैसे देश में रह पाता। लेकिन आपका ये ड्रीम पूरा भी हो सकता है, और वो भी बिना स्ट्रगल किए। इसके लिए आपके पास थोड़ी मोटी कमाई होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया में आपको ऐसी बहुत सी कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो आपको गोल्डन वीजा की अपॉर्चुनिटी देगी। सीधा सीधा कहें तो वो कंट्रीज आपसे पैसे लेंगी और पैसे के बदले देगी आपको सिटीजनशिप। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 कमाल की कंट्रीज के बारे में बताएंगे जहां पर आप पैसे देकर सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे नाम आता है पुर्तगाल का। ये यूरोप में बसी वैसे तो बेहद ही शानदार और खूबसूरत कंट्री है। हालांकि यहाँ का वीजा लेना इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन पैसे वाले लोगों के लिए ये मामूली बात बन चुकी है। यहाँ का गोल्डन वीजा हासिल करने के लिए आपको यहाँ की प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और वो भी कम से कम 5 लाख यूरोज, यानी कि 4 करोड़ 40 लाख रुपए। यानी अगर आप इतने पैसे पुर्तगाल की किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी ऐसी जगह को प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए चुनते हैं जहां पर लोगों की कमी है, तो वहां पर आपको देने होंगे सिर्फ 4 लाख यूरो, यानी कि लगभग 3 करोड़ 52 लाख रुपीस। ये करने के बाद आपका काम बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा आपको कम से कम 10 लोगों को जॉब देनी होगी पुर्तगाल में। इसके बाद आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। हालांकि पहले तो आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, इसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 9 पे नाम आता है ग्रेनाडा का। आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि असल में ग्रेनाडा एक कैरिबियन कंट्री है, और यहाँ की सिटीजनशिप आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी। ग्रेनाडा की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे कम से कम $2,20,000, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 61 लाख इंडियन रुपीस। इतने पैसे खर्चने के बाद आपको ग्रेनाडा का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसके चलते आप पूरी दुनिया की लगभग 143 शानदार कंट्रीज को बिना वीजा के एक्सप्लोर कर पाओगे। और इन कंट्रीज में यूएस, चाइना, यूके भी शामिल है। तो सही में इस कंट्री का वीजा इस कंट्री के पासपोर्ट का रुतबा बहुत ही ज्यादा हाई है। नंबर 8 पर है दोस्तों ग्रीस। एक और यूरोपियन कंट्री हमारी लिस्ट में आ चुकी है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज का रुतबा हाई है, तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कम से कम 2.5 लाख यूरोस, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी इतना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा अगर आपको ग्रीस की सिटीजनशिप चाहिए। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो भी वीजा बताए हैं उन सभी वीजा के तहत आपकी पूरी फैमिली ही सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है, और आपकी पूरी फैमिली को रेजिडेंसी मिल जाएगी। नंबर 7 पर दोस्तों नाम आता है सेंट किट्स का। यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो पैसा देना होगा वो काफी कम है। अगर आप नहीं जानते सेंट किट्स कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको देने होंगे तकरीबन 2,20,000, यानी कि 1 करोड़ 64 लाख यूरोज। इसके बाद दोस्तों आपको सेंट किट्स की सिटीजनशिप बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। हालांकि यहाँ का एक सख्त रूल ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर खरीदोगे वो आपको होल्ड पर रखनी पड़ेगी, यानी अगले 7 साल तक आप उसे नहीं बेच पाओगे। नंबर 6 पर नाम आता है वानुआतू का। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वानुआतू असल में एक ओशिनिया कंट्री है। यहाँ का सिटीजनशिप हासिल करने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ $1,30,000 US, जो कि होते हैं तकरीबन 97,50,000 रुपीस, यानी 1 करोड़ से भी कम में आपको वानुआतू की सिटीजनशिप मिल जाएगी। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के पासपोर्ट की वैल्यू उतनी ज्यादा हाई नहीं है। हालांकि फिर भी यहाँ के पासपोर्ट के साथ आप पूरे सेंजन जोन को बिना वीजा के घूम सकते हैं। साथ ही यूके में जाने के लिए भी आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दोस्तों यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में आप यहाँ से सीधा नहीं जा सकते, और आपको फिर से वीजा की जरूरत पड़ेगी। नंबर 5 पर नाम आता है दोस्तों स्पेन का। स्पेन जो कि यूरोप की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कमाल की कंट्री है। यहाँ का पासपोर्ट भी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अव्वल दर्जे का है, और ऊपर से ये कंट्री रहने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अव्वल दर्जे की है। इसीलिए इस कमाल की कंट्री का प्राइस भी थोड़ा हाई है। स्पेन में आपको अलग अलग जोन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप टोटल स्पेन में पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ के सिटीजनशिप चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 लाख यूरोस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि होते हैं तकरीबन 4 करोड़ 42 लाख रुपीस। यानी कि सीधा सीधा कहें तो यहाँ पर पक्के तौर पर रहने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 4.5 करोड़ रुपीस।
नंबर 4 पर नाम आता है माल्टा का। माल्टा भी दोस्तों यूरोप में बसी हुई बेहद ही ज्यादा कमाल की कंट्री है और यहाँ का एक बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोग्राम है जिसका नाम है माल्टा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। और इसके तहत आपको यहाँ के सिटीजनशिप हासिल करने के लिए कम से कम 6.5 लाख यूरोस खर्च करने पड़ेंगे। यानी इतने पैसे आपको माल्टा के गवर्नमेंट के कहने पर देश में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि होते हैं तकरीबन 5 करोड़ 73 लाख रुपीस। इसके अलावा पेपर वर्क मिलाकर आपको 6 करोड़ पड़ेगा। सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो ये देश बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। हालांकि अगर आप यहाँ के सिटीजनशिप हासिल करोगे तो आपका पासपोर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके बाद आप यूएसए, कनाडा जैसे देशों में बिना वीजा के एंटर कर पाओगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की। ये देश है एंटीगुआ एंड बारबुडा। यहाँ पर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 1 लाख यूएस डॉलर्स, यानी कि तकरीबन 75 लाख इंडियन रुपीस। अब तक का ये सबसे ज्यादा सस्ता देश है। लेकिन क्या ये देश सही में कमाल है? अगर रहने के हिसाब से देखें तो ये उतना ज्यादा बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़िया है और पूरी दुनिया की लगभग 150 से भी ज्यादा कंट्रीज आप यहाँ के पासपोर्ट के साथ घूम सकते हो। इसके अंदर शेंगेन जोन भी आता है और इसके अलावा और भी कई कमाल की कंट्रीज। नंबर 2 पर नाम आता है सिप्रस का। ये असल में मिडिल ईस्ट की कंट्री है। वैसे तो आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की ज्यादातर कंट्रीज कभी सिटीजनशिप नहीं देती, लेकिन इसका एक प्रोग्राम है जिसके तहत आप ये ले सकते हो। यहाँ पर आपको कम से कम 20 लाख यूरोस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि होते हैं 17 करोड़ 64 लाख रुपीस। इतनी मोटी रकम भला कौन इन्वेस्ट करेगा? और अगर किसी को पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी भी है बिना वीजा लिए तो वो इसकी बजाय किसी यूरोपियन कंट्री की सिटीजनशिप लेना ज्यादा प्रेफर करेगा, और वो भी कम पैसों में। इसके अलावा वहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया और हाई लेवल का होगा। दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अमेरिका में आप EB-5 वीजा के तहत पैसे को इन्वेस्ट करके वहाँ के सिटीजनशिप हासिल कर सकते हो। हालांकि पहले आपको 5 लाख यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट करने होते थे, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपीस। लेकिन अब यह रकम बढ़कर हो चुकी है 9 लाख यूएस डॉलर्स और इसी वजह से अब आपको यहाँ पर कम से कम 6 करोड़ 75 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने होंगे और इसके बाद ही आपको यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी। और ये सिटीजनशिप सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी जगह पर रहना ज्यादा प्रेफर करोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।